हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, है ना। और अपना जो भी वर्क है उसको बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, राइट। आज बच्चे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप, राइट। पार्टनरशिप जो टॉपिक है वो सही मायने में पार्ट है रेशो का, राइट। पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदारी, और ये की जाती है जनरली बिजनेस में। बिजनेस मतलब व्यापार में, राइट। सारी चीजें क्या हैं, कैसे बनेंगी, कैसे सॉल्व करेंगी, बहुत अच्छे से मैं समझाने का एक प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। बस पहले इसकी एक रूपरेखा को अपन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे अपन कर रहे होंगे। ऐसे सोचो, एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए। पक्की बात, क्या नाम है? ए। ये घर से ना कुछ पैसा लेके आया। क्यों लाया? इसको किराने का शॉप ओपन करना था, राइट। तो घर से जो ये पैसा लेके आया उसको बोलते हैं सर कैपिटल, या हिंदी में कहते हैं पूंजी, ठीक। ये पैसा लेके आया, किराने की शॉप चूंकि ओपन करना था, तो जो घर से पैसा लेके आते हैं उसको बोलते हैं पूंजी, ठीक। अब दूसरी चीज ये होती है, ये पैसा कुछ टाइम के लिए उसको लगाना पड़ेगा। एक रात में तो कुछ होता नहीं बिजनेस में, तो ये पैसा उसको कुछ टाइम के लिए लगाना पड़ेगा उस बिजनेस में। उसके बाद उसको एक रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट ये मिलेगा कि जो उसने लगाया होगा वो तो ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसी को हम बोलते हैं क्या बच्चे? प्रॉफिट। तो बस इतना समझ जाओ, यदि कोई बिजनेस में अकेला है, अपने घर से पैसा लगा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लगा रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो इसका प्रॉफिट होगा। क्लियर है? यहां पे कोई पार्टनरशिप की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति था जो लगाया, जितने समय की लगाया, जो मिला सब उसका। पक्की बात है कि नहीं? पर मान लो बिजनेस थोड़ा बड़े लेवल का करना है और आप सोचने लग रहे हो एक बहुत अच्छे बड़े मॉल में अपन एक शॉप ओपन कर लेते हैं, तो कम से कम 2, 3, 4, 5, 10 लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। तो अपन ज्यादा बड़ी बात नहीं करें, बस 2 लोगों को लेते हैं और उनके नाम है ए और बी। 2 लोग आए और उन्होंने पैसा लगाया किसी बिजनेस में। अब बात ये आती है, ये घर से कुछ पैसा लेके आएंगे भाई साहब, और ये घर से कुछ पैसा लेके आएंगे। हो सकता है एक समान ले आए, हो सकता है अलग अलग लाए, परिस्थितियां वो तो ऐसा मान लेता हूं ये कैपिटल 1 और इनकी कैपिटल ए सॉरी, और इनकी कैपिटल सी बी, मतलब कैपिटल बी की, राइट है ना। बी का कैपिटल और ये ए का कैपिटल, ठीक है। कुछ पैसा घर से लाएंगे, फिर कुछ टाइम के लिए लाएंगे। हो सकता है एक समान टाइम के लिए लिया, दोनों बोल दे 1 साल बिजनेस करेंगे, या बोल दे 5 साल करेंगे, या बोल दे भैया जितने दिन बनी अपन दोनों की उतने दिन ही कर पाएंगे, उसके बाद राम राम। समझ रहे ना चीजें? तो फिर जब यदि वो अलग अलग टाइम पीरियड रहेगा या टाइम पीरियड समान रहेगा, जो भी रहेगा, मैं ऐसा मान लेता हूं इनका टाइम पीरियड रहेगा टीए और इनका टाइम पीरियड रहेगा टीपी, जितने समय के लिए इनने बिजनेस में अपना पैसा लगाया होगा। अब सर जो रिजल्ट बनेगा उसको हम इनके रिजल्ट को बोलेंगे प्रॉफिट ए का और इनके रिजल्ट को बोलेंगे प्रॉफिट बी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैनेज होती है ना, सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूले से हो जाती है। और वो सिंगल फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, वो सिर्फ आप उस पर ध्यान रखिए या उस पर फोकस कीजिए, वो होता है प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। बिल्कुल भी मत सोचिए कि क्या लैंग्वेज होगी, क्या क्वेश्चंस होंगे, कैसे हमें सॉल्व करना होंगे। सारी चीजें आसान और हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। बस आप इतना समझिए कि पार्टनरशिप चाहे अकेले हो, अकेले तो होती नहीं, अकेले तो स्वयं ही सब कुछ मालिक, मिनिमम 2 लोग, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, है ना। और जल्द ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 लोगों का होगा पार्टनरशिप, या 3 का होगा, या बहुत ज्यादा उसको परेशान करना होगा तो 4 का होगा। बाकी जनरली क्वेश्चन 2 या 3 लोगों के पार्टनरशिप ही आएंगे, ठीक। सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगी, जो है P इक्वल टू सी इंटू टी। मतलब प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम के। हिंदी में पढ़े तो मतलब लाभ बराबर होगा पूंजी का गुणा करना होगा समय के साथ। पक्की बात? तो इस तरीके से हमें चीजों को सेट करना होगा, इन चीजों पे काम करना होगा। अब डायरेक्ट में छोटे छोटे क्वेश्चंस लेता हूं और उन क्वेश्चंस के साथ आपको वर्क करना सिखाता हूं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इन बातों को समझने के बाद में स्टार्ट करूंगा, राइट। थोड़ा सा टॉपिक बढ़ा जाएगा, लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, पर मैं बहुत अच्छे सिखाना चाहता हूं, है ना। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे क्वेश्चंस के साथ डीलिंग। देखिए, कुछ छोटी छोटी बातों पे अभी मैं आपको समझाना चाहूंगा और उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस हम ले रहे होंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। मान लीजिए सर 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए और बी। जो ए घर से लाया पैसे वो लाया 1000, बी भी घर से जो पैसे लाया वो भी लाया 1000।
दोनों एक एक साल के लिए पैसा लाए हैं और हमसे पूछा जा रहा है दोनों का प्रॉफिट का रेशो बताओ। तो बच्चे पहले वाले का प्रॉफिट क्या कहलाएगा, पीए, और दूसरे वाले का प्रॉफिट क्या कहलाएगा, पीबी। बात पक्की है कि नहीं? बिल्कुल सर, हमेशा क्वेश्चन में यहां लिखूंगा, सॉल्यूशन हमेशा यहां करूंगा, है ना। आपको बहुत अच्छे से 15 से 20 मिनट इन बातों को समझना है, फिर डायरेक्ट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जो बेसिक चीजें होती है वही आपको मजबूत करती है। तो आइए यहाँ पे अब ऐसे सोचो क्या कि भाई हमें क्या निकालना है, ए और बी के प्रॉफिट का रेशो। तो प्रॉफिट पहले वाले का पीए, दूसरे वाले का पीबी, क्योंकि रेशो निकालना है तो दो बिंदी। और याद करो अपना फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलेंगे P इक्वल टू सी इंटू टी था, PCT, राइट, ओके। तो जब P है तो P के इक्वल में क्या रख सकते हैं, C और इंटू टी। तो पहले वाले के नीचे क्या लिख देंगे अपन, P का फॉर्मूला P इक्वल टू CT होता है, बेसिक फॉर्मूला। तो PA का क्या बनेगा, CA इंटू TA, और वैसे इसका क्या बनेगा, CB इंटू टी। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब ऐसे सोचो, पहला वाला घर से कितना पैसा लाया, तो आप बोलेंगे 1000, और दूसरा पहला वाला टाइम पीरियड क्या था, 1 साल, और यहाँ पे कितना लाया पैसा, ये भी 1000, और टाइम पीरियड क्या था, 1 साल। तो आप जानते हैं ये सब चूंकि रेशियो में कटने लग रहा है, तो रेशियो फाइनली क्या आएगा, 1:1। मतलब मैं सिखाना ये चाहता हूं सिर्फ, यदि कोई दो व्यक्ति एक समान पैसा ला रहे हैं, एक समान टाइम पीरियड के ला रहे हैं, तो हमेशा प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो एक समान होगा, मतलब 1:1 ही होगा। पक्की बात है कि नहीं? बहुत सही। अब बस मैं वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं। ये सर पहली कंडीशन थी, क्या समझाया मैंने, कि यदि दो व्यक्ति समान पैसा समान समय के लिए लगाते हैं तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो भी एक समान ही होगा। सही है कि नहीं? जैसे दो लोग कुछ भी पैसा लगाएं एक समान एक टाइम के लिए, तो आप खुद ही बोलते हैं ना, जो मिलेगा वो 50-50 कर लेंगे। सही है ना? 50-50 मतलब क्या हुआ, समान अनुपात में वितरित कर लेंगे या बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर है? ओके। अब मान लीजिए सर मैं थोड़ी सी परिस्थिति चेंज कर रहा हूं, ये घर से लाया 3000, ये घर से लाया 5000, पर लाए दोनों एक एक साल के लिए। फिर आपसे बोला जा रहा है कि बताओ दोनों प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है प्रॉफिट का रेशो निकालना है। प्रॉफिट का रेशो पीए रेशो पी होगा, ये आप समझते हैं, ये लिख लेंगे बस। अब इसकी जगह कितना पैसा लाया, ये 3000, और ये कितना लाया है 5000। तो आप पाएंगे मैं क्या कैसे कर दूंगा इसको सॉल्व, तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा 3:5, और प्रॉफिट का रेशो क्या होगा 3:5। या फिर मुद्दे की बात समझिए, क्या यदि क्या टाइम पीरियड एक समान है और दोनों पार्टीज का पूंजी या कैपिटल अलग अलग है, तो आप बस इतना सोचा करो, यदि समय समान है तो जो कैपिटल का रेशो होगा वही सही मायने में प्रॉफिट या लाभ का भी रेशो होगा। भले आप देख लो इसका रेशो क्या बनेगा 3:5, तो प्रॉफिट का भी क्या बन रहा है 3:5। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी बात देखी, क्या कि यदि सर टाइम पीरियड समान है और कैपिटल अलग अलग है, तो जो कैपिटल का रेशो होगा वही हमारे प्रॉफिट का रेशो होगा। बात पक्की है कि नहीं? बिल्कुल पक्की। अब सर इसी चीज को फिर से मैं चेंज कर रहा हूं। कैसे चेंज कर रहा हूं, मान लीजिए दोनों तो घर से लाए हैं 1-1000 रुपए, पर ये लाया है 3 साल के लिए और ये लाया है 8 साल के लिए। तो फिर क्या करेंगे, आप बोलोगे सर यहां 1000 कर दूं और यहां पे कितना कर दूं 3, और यहां पे कितना हो जाएगा सर 1000, और यहां पे कितना हो जाएगा 8। फिर हम कह देंगे क्या कि जो फाइनली प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कितना होगा 3:8। तो सर यदि मैं अपने शब्दों में या लैंग्वेज के फॉर्म में इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, यदि दो व्यक्ति एक समान पैसा लगाते हैं अलग अलग समय के लिए, अलग अलग समय के लिए, तो जो समय का ही अनुपात होगा या रेशो होगा या टाइम का जो रेशो होगा वही रेशो काय का होगा, प्रॉफिट का। बात समझ आई? अब फाइनल अपन चीजों को बना लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम, कि यदि कैपिटल और टाइम पीरियड समान है तो प्रॉफिट का रेशो 50-50 या 1:1। ओके। यदि कैपिटल समान है तो जो टाइम का रेशो वही प्रॉफिट का रेशो। और थर्ड टाइम क्या समझाया मैंने, तीसरी बात क्या अपन ने देखी थी कि यदि समय समान है और कैपिटल अलग अलग है तो जो कैपिटल का रेशो वही प्रॉफिट का रेशो। बात क्लियर है? ओके। अब मान लीजिए चौथी कंडीशन कि पैसा भी अलग अलग और टाइम पीरियड भी अलग अलग। ऐसा मान लो ये घर से लाया 3000, ये घर से लाया 2000, ये लाया मान लेते हैं 1 साल के लिए और ये लाया 8 मंथ के लिए। ध्यान रखिएगा क्या लिखा मैंने, 8 मंथ। तो सबसे पहले आपको बच्चे एक काम करना होगा, ये होता है ना यूनिट, इसको एक समान बनाना होगा। तो चूंकि यहां 1 साल लिखा है तो इसको आप ना 12 मंथ बोलो, उसमें चीजों को हम अच्छे से समझ पाएंगे और समझा पाएंगे, राइट। बस
अपन यहीं पे चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करना देखिएगा, ये घर से लाया 3000, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, या उसको 12 मंथ लिखो क्योंकि यहाँ पे मंथ में दिया। ये लाया कितने सर 2000, कितने टाइम के लिए, 8 मंथ के लिए। सही है कि नहीं, 3 0 से 3 0 निपटा दो, पक्की बात। अब सर एक काम करते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 3 तिया 9 और 2 × 2 कितना था 4, मतलब इस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं क्या समझाना चाहता हूं, यदि दो व्यक्ति अलग अलग पैसा अलग अलग समय के लिए लाते हैं तो उनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कैसे डिसाइड होगा, जो पर्टिकुलर व्यक्ति का पैसा और टाइम पीरियड उन दोनों का इंटू कर देना, ए पार्टी का अलग बी पार्टी का अलग, जो फाइनली रेशियो बन रहा हो उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से चीजों को सेट कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक जो मैंने समझाया समझ आ गया होगा। अब वो छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऐसी कुछ बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ध्यान रखिएगा, रेशियो ऐसे ही बनेगा प्रॉफिट का। क्लियर है, एग्जाम के वो क्वेश्चंस जो पूछे गए थोड़े समय बाद कराऊंगा, ठीक है। अभी उम्मीद करता हूं इतना तो समझ पाए होंगे, राइट। अब बात करते हैं कुछ रेशियो वाले फंक्शन की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चंस, उसके बाद डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पे काम करेंगे जो एग्जाम में है ना। देखते हैं उसको। देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 लोग हैं जिनके नाम है ए बी और सी, आखिर उनका कैपिटल का रेशियो या पूंजी का अनुपात क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो होगा 1:2:3। साथ ही साथ टाइम का भी रेशियो या अनुपात दे दिया जाएगा 2:3:4, और आपसे कहेगा कि इनका लाभ का अनुपात ज्ञात करो या फिर प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट करो, राइट। आप ज्यादा कुछ मत सोचिएगा, बस एक छोटी सी बात अपने माइंड के अंदर सेट करके रख लीजिए, पूरी की पूरी चीजें सेट हो रही है सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से। तो आज हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट का रेशियो, राइट। प्रॉफिट का रेशियो सी और टी का वैल्यू दे रखा है, काय का निकालना है, पी का। तो पी का वैल्यू निकलेगा कैसे, सी और टी का इंटू करते चलिए, सही है कि नहीं। तो मैं डायरेक्ट ही निकाल दूंगा, इसका और इसका इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा सर 2, इसका और इसका इंटू करूंगा कितना हो जाएगा 6, इसका और इसका इंटू करूंगा 3 × 4 कितना होता है 12। ये चूंकि 2 से कटने लग रहा है तो 1:3 कितना हो जाएगा ये 6। तो हम कह देंगे यदि सर कैपिटल का रेशियो ये है, टाइम का रेशियो ये है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कुछ नहीं होगा, सी और टी का इंटू करके मिल जाएगा। तो ये हमने सी और टी का इंटू करा, भाई ये ए वाले का कैपिटल है और ए वाले का टाइम पीरियड है, तो मैंने दोनों का इंटू करा, ये आ गया। फिर ऐसी बी का करा, ये आ गया, सी का करा, ये आ गया। जस्ट इसको सॉल्व कर सकते थे क्योंकि रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट वे में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सर इसको हमने 2 से काट दिया, आंसर ही आया, सही है। अब मान लेते हैं बच्चे 2 मिनट के लिए कि मान लो यहां पे लिखा है, ये ऊपर वाला मान लेते हैं टाइम का रेशियो है, ये काय का रेशियो है टाइम का, और ये काय का रेशियो है, ये मान लेते हैं प्रॉफिट का रेशियो है, और हमसे बोला जाए कैपिटल का रेशियो बताओ। बड़े ध्यान से देखिएगा चीजों को, क्या बोला मैंने, ये स्टार्टिंग में क्या है, ऊपर टाइम का रेशियो दे रखा है, ठीक, नीचे प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कैपिटल का रेशियो बताओ। तो ऐसे सोचो कैपिटल की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो आप बोलेंगे सी निकालना है, तो एक काम करो P में डिवाइड कर दो काय का, T का, सही है कि नहीं। काय का डिवाइड कर दूं, P में डिवाइड करते चलूं टाइम का, है ना, प्रॉफिट में डिवाइड करते चलूं टाइम का। तो करते हैं भाई, क्योंकि C निकालना है तो प्रॉफिट पहले वाले का क्या है, तो आप बोलेंगे 2 है, और टाइम कितना है, टाइम से डिवाइड करना है, तो 2 का डिवाइड करेंगे 1 में, रेशियो 3 का डिवाइड करेंगे काय में सर 2 में, फिर 4 का डिवाइड करेंगे काय में सर 3 में, सही है कि नहीं। तो हम कह देंगे कि हमारा जो कैपिटल का रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, ध्यान समझिएगा, इसका इंटू किसके साथ करोगे, इसका इंटू नीचे की वैल्यूज के साथ, इसके और इसके साथ, सब सिखा रखा है मैंने रेशियो में। तो 2 का इंटू 2 और 3 के साथ, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 × 2 4 और 4 × 3 मतलब 12, ठीक है, ये हो गया, है ना। फिर इस 3 का इंटू 1 और 3 के साथ तो 9, वैसे फिर इस 4 का इंटू 2 और 1 के साथ तो कितना 8। तो चूंकि ये कटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, है ना, बिल्कुल। तो यही हमारा क्या होगा, कैपिटल का रेशियो, पक्की बात। तो बस आपने ना इतनी सी बातें सीखनी है, और वो क्या कि जब भी 2 रेशियो दिए हो, काय का देगा, या तो टी पी देगा तो सी पूछेगा, पी सी देगा तो टी पूछेगा, और टी सी देगा तो पी पूछेगा। मतलब सीधा फंडा, इन 3 में से 2 का रेशियो देगा, तीसरे का पूछ रहा होगा। तो जिसका पूछ रहा होगा उसको जरा साइड में ले लेना, फिर देख लेना किसमें किससे भाग देना होगा, और ये काम तो आप कर ही लोगे। फिर आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट बन जाएगा, उसको कैसे इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं आपको आता है, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले मैं वो करा रहा हूं, उसके बाद छोटे छोटे वो रेशियो के उन क्वेश्चंस पे काम करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं,
और आपको बड़े ही भयानक लगते हैं, जबकि होते कुछ भी नहीं हो, है ना। तो देखते हैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का, इसमें लिखा है ABC ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। इसका मीन ये है 3 लोग थे जिनके नाम है A, B और C। इनका जो कैपिटल का रेशियो है वो है 5:6:8। ओके, फिर कह रहा है अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो भी दे रखा है, कुछ कुछ जो भी लिखा है ना। तो हमको ना समय का अनुपात, टाइम का रेशियो आखिर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए 3 लोग हैं जिनके नाम है A, B और एक और C। ठीक, इसके बाद सर जो कैपिटल का रेशियो है वो क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है, तो आप बोलेंगे सर वो है 5:6:8। ओके, फिर दूसरी चीज यहां पर दे रखा है प्रॉफिट का रेशियो, और वो कितना है, तो आप बोलेंगे सर वो है 5:3:12। ओके, फिर इसके बाद हमसे कह रहा है कि हमें ना टाइम का रेशियो निकालना है। तो हमें तो कुछ ज्यादा आता नहीं, हमें बस इतना फॉर्मूला आता है, क्योंकि निकालना क्या है सर, टाइम। तो T का रिक्वायरमेंट है, तो मैं P में डिवाइड कर दूंगा C का। सही है कि नहीं, तो मुझे टाइम पता चल जाएगा। तो ठीक है सर, मैं डायरेक्ट यही कर रहा हूं। काय में किसका डिवाइड करना है, P को ऊपर रखना है और C को नीचे रखना है, बस ये करते चले जाओ। 3/6 और ये कितना हो जाएगा 12/8। अब चूंकि जो कटने लग रहा है उसको काट देते हैं, ये तो उड़ ही गया, एक एक बचा, ये उड़ गया, ये 1 2 बचा, फिर ये उड़ जाएगा, कितना बचा सर 3 और 2। तो आप जानते हैं 1 का इंटू इस 2 और 2 के साथ होगा तो रिजल्ट क्या बनेगा 4। फिर इस 1 का इंटू इस 1 और 2 के साथ होगा तो रिजल्ट बनेगा 2। फिर इस 3 का इंटू इस 2 और 1 के साथ होगा तो रिजल्ट बनेगा कितना सर 6। बिल्कुल सही है, तो ये आएगा 2:1:3। पक्की बात। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, 2 1 3, ऑप्शन नंबर C। क्लियर। तो बच्चे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, बस आपने माइंड में ये फॉर्मूला सेट करके रखना है और इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, जो चीज निकालनी है उसको एक साइड ले लेना। बाकी बस आपको इतना देखना है P में डिवाइड C से करना है या C में P का डिवाइड करना है या किसका किसके साथ इंटू करना है, ठीक है ना। बस ये एक बात ये ध्यान रखो, बाकी चीजें आप कन्वर्ट कर ही लोगे। 2 रेशियो दिए जाएंगे, थर्ड रेशियो कैसे निकलता आपको पता है, सिर्फ डिवाइड करना होगा या इंटू करना होगा, या तो इन दोनों का डिवाइड हो रहा होगा या इंटू, समझ रहे ना, इंटू या डिवाइड ऐसे कुछ चल रहा होगा और रिजल्ट फाइनली इस रेशियो में ऐसा कुछ कुछ बन रहा होगा। तो ऐसे रेशियो को कभी PYQ के फॉर्म में लिखा नहीं जाता, तो इसको सर हम कन्वर्ट करना जानते हैं, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को, है ना, इस टाइप के, गोपाल और कुणाल ने क्रमशः 15,000 और 25,000 लगाकर एक शॉप ओपन किया है। ठीक, 1 वर्ष बाद, ठीक, उन्हें 23,100 का लाभ हुआ। तो कुणाल का कितना धन मिलेगा, है ना, कुणाल को कितना धन मिलेगा एज ए प्रॉफिट के रूप में, वो बताना है हमें, ठीक है। तो भाई कैसे करेंगे अपन, जरा समझते हैं। तो बच्चे आप ये देखो, बस इतना सोचा करो, कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे 2 लोग हैं, पहला ये दूसरा ये घर से लाया इतने रुपए, ये घर से लाया इतने रुपए, और दोनों ने ही पैसा इस बिजनेस में लगाया 1-1 साल के लिए। क्लियर बात। तो सर जब 1-1 साल के लिए पैसा लगाया है तो टाइम पीरियड तो सेम है, और आपको मैंने सिखाया था जब टाइम पीरियड सेम हो तो जो कैपिटल का रेशियो वही आखिर प्रॉफिट का रेशियो। जिसको नई बात समझ में आ रही हो तो यहाँ 1 ईयर लिख लेना, इसका इसके साथ इंटू करेंगे, इसका इसके साथ इंटू करेंगे, तब भी रेशियो तो वही निकलेगा, सही है ना। पर हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। मैं हमेशा बोलता हूँ छोटी बातों को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि वो छोटी बातें एक तो माइंड को डेवलप करती है, दूसरी बात सोचने के बहुत सारे नए नए तरीके भी धीरे धीरे आने लगते हैं, राइट। तो मैं तो मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। ये चूंकि कैपिटल है, टाइम पीरियड सेम है, तो हमें पता है यदि टाइम सेम है तो जो कैपिटल का रेशियो वही आखिर प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या निकलेगा, तो आप इसी को काट दीजिए और आप बोल दीजिए 3:5। मतलब प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस रेशियो में। पक्की बात है कि नहीं। और टोटल प्रॉफिट कितना है, 23,100 है। तो हमें किसका निकालना है, सेकेंड वाले का, कुणाल का, कि कुणाल का आखिर प्रॉफिट या लाभ कितने का होगा। तो ऐसे सोचो, हमारे हिसाब से प्रॉफिट है सर कितना, 8 यूनिट, और असली में कितना है 23100। तो 1 यूनिट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 23100 डिवाइडेड बाय 8। तो हमें किससे मतलब है, कुणाल के प्रॉफिट से, और वो कितना है 5 यूनिट। तो हमें निकालना है सर 5 यूनिट का वैल्यू, और यहां से पता चल गया है 1 यूनिट का वैल्यू ये,
तो 5 का इंटू हम करेंगे 23100 डिवाइडेड बाई कितना अपना 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सर 14437.5, राइट। तो मतलब टोटल 23,100 में से 14,437.50 रुपए किसको मिलेंगे? कुणाल भाई साहब को। क्यों मिलेंगे? क्योंकि सर बिजनेस किया था, इस रेशो में पैसा लगाए थे, कर्जे तो लाए थे इतना और इतना। यदि प्रॉफिट का रेशियो पूछा जाए तो वो ये बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टाइम पीरियड दोनों का समान है, ठीक है। और उसके बाद हम देख लिए यूनिट के फॉर्म में पैसा कितना, असली में कितना, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद हमें चूंकि कुणाल का पैसा पता करना था प्रॉफिट के रूप में कितना ले जाएगा, तो यूनिट के फॉर्म में कितना ले जाएगा 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू ये 5 यूनिट का निकाल लिया, आंसर, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। देखते हैं ऐसे ही अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है मोना और सोना ने क्रमशः 96,000 रुपए और 1,44,000 रुपए लगाकर एक जनरल स्टोर की दुकान को ओपन किया, ठीक। फिर कह रहा है 2 वर्ष के बाद उसे कुल 1,35,000 का लाभ हुआ, ओके। सोना को मोना से कितना रुपए अधिक प्राप्त होगा? ध्यान रखिएगा यहां पे ये पूछा है 2 लोगों में जो है ना, उनमें आखिर कितने रुपए का अंतर है, जो उनको प्रॉफिट हुआ है ना, उसमें आखिर कितने रुपए का अंतर, ये चीज निकालनी है। तो आप तो ये सोचो पैसा कितने कितने टाइम के लिए लगाए, 2 साल के लिए लगाए, मतलब 2 साल इनने लगाए 2 साल इनने लगाए, तो हमें इतना तो कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड सेम है, तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही अपना कहेगा प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो कैपिटल का रेशियो कितना लिखा है, तो आप बोलेंगे सर ये घर से लाए हैं 96 कितनी जीरो है 3 है ना, और इनकी कितनी है 144, ये भी 3 जीरो ही है, ओके। तो ये बच्चे क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये कैपिटल का रेशियो है, तो कितना है 3 जीरो से 3 जीरो गई, 48 से चालू हो जाओ तो ये आ जाएगा रेशियो 2:3। और याद कीजिए बच्चे चूंकि यहाँ पे टाइम पीरियड सेम है तो टाइम का कोई मीन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो कैपिटल का रेशियो है वही हमारे प्रॉफिट का रेशियो है, और वो कितना निकल के आया 2:3। बात पक्की है, ओके। तो सर अब यदि इतना कंफर्म है तो ऐसे सोचो टोटल प्रॉफिट कितने का है, यूनिट के बिहाफ पे देखोगे तो 5 यूनिट का है, और असली में कितने का है, तो आप बोलेंगे सर असली में लिखा हुआ है 1,35,000 का, तो 1 यूनिट कितना निकलेगा 135,000 डिवाइडेड बाय कितना 5। पक्की बात। और हमें क्या बताना, हमें ये बताना है कि लिखा है ना उसमें सोना को मोना से कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ, तो सर हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो कितना है 1 यूनिट, और उसी 1 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है, सही है। टोटल प्रॉफिट हुआ है 5 यूनिट, और दोनों के बीच में यदि गैप देखोगे प्रॉफिट का तो वो आने लग रहा है अंतर से, वो है 1 यूनिट, तो हमें 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, और 1 यूनिट तो ये है, तो बस सर इसको काट दो, तो ये 5 दूनी 10 5 7 35 27,000 है ना। तो हम बोल देंगे आखिर उन दोनों में जो रुपए का अंतर है वो कितना है बच्चे 27,000, राइट। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, हमेशा सर ऐसे ही करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना, इतना अपन लिखेंगे नहीं एक एक लाइन, वो तो मैं स्टार्टिंग में सिखा रहा था इसलिए थोड़ा जरूरी होता है। अब चूंकि हम सारी चीज समझ गए हैं, हमें नाम हमसे कोई मतलब नहीं है, 2 लोग हैं, एक घर से इतने लाया दूसरा घर से इतने लाया, तो ये देखो कैपिटल का रेशियो क्या है, सीधा लिखो, और यदि मन ही मन में कर पाओ ये लाइन तो और अच्छी बात है, ठीक। फिर ये सोचा करो चूंकि यहाँ पे टाइम पीरियड समान है तो जो कैपिटल का रेशियो वही हमारे प्रॉफिट का रेशियो, बात खत्म। यदि हम प्रॉफिट के बिहाफ पे सोचें तो 5 यूनिट है टोटल प्रॉफिट, और यदि अंतर की बात करें तो 1 यूनिट है, तो हमें पता है 5 यूनिट इतना है असली में, 1 यूनिट इतना बनेगा, और वही 1 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना था, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। सर बहुत फास्ट चलना पड़ेगा तब जाके कुछ हो पाएगा, एसएससी बैंक रेलवे ना बहुत कंपटीशन हो गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है गोविंद और अक्षय ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, मतलब 2 बच्चे हैं जिनके नाम है गोविंद और अक्षय, या आखिर किसी बिजनेस को किए हैं, और जो पैसा लगाए हैं या कैपिटल लगाए हैं वो घर से सामान लाए हैं, मतलब एक बराबर दोनों ने रुपए लगाए, ठीक है। फिर कह रहा है लेकिन 5 महीने बाद अक्षय इस व्यापार से अलग हो गया। इसका मीन समझ रहे हैं आप, बिजनेस जितने टाइम भी चला है ना, सिर्फ अक्षय स्टार्टिंग के 5 मंथ रहा है, उसके बाद वो गायब हो गया। यदि वर्ष के अंत में, इसका मतलब बिजनेस चला 1 साल, मतलब 12 मंथ, ओके। कुल लाभ 20,825 रुपए का हुआ, टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20,825 का, ठीक। तो गोविंद को कितने रुपए प्राप्त होंगे ऐसा हमको निकालना है। तो आप ऐसा सोचो, सबसे पहले तो ये सब लिखना नहीं है, मैंने समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं, है ना, ये सब एग्जाम हॉल में नहीं लिखना, बस मन ही मन में रखना है। पहला गोविंद है और दूसरा अक्षय, पहली बात। दूसरी चीज
कैपिटल चूंकि समान लगाए हैं तो सिंपल सी बात है, जो टाइम का रेशो है वही काय का रेशो होगा, प्रॉफिट का। बात समझते हो ना? समझना जरूरी है इन शब्दों को, नहीं तो आप एक्स्ट्रा 2 से 3 लाइन बढ़ा रहे होंगे जो एग्जामिनर खुद ही चाहता है, और नॉलेज अच्छा है तो अपने आप बच जाएंगे। सही है? तो चूंकि पैसा बराबर लगाया तो मैं तुरंत कहूंगा कि जो टाइम का रेशो है वही काय का रेशो है, प्रॉफिट का। अब बात आती है कि टाइम का रेशो दिया तो है नहीं, तो ऐसे सोचो अक्षय कितने महीने रहा, 5, और वो तो पूरे टाइम रहा होगा क्योंकि एक साल के अंत में 20,825 मिले, मतलब टोटल टाइम पीरियड बिजनेस में कितना है, 12 मंथ। तो गोविंद तो रहा पूरे 12 महीने और ये भाई साहब रहे अपने स्टार्टिंग के 5 महीने। तो ये कहने को तो टाइम का रेशो है, पर मैंने बोला ना चूंकि पूंजी एक समान लगाए तो है ना, कैपिटल चूंकि समान है इसलिए टाइम का रेशो ही काय का रेशो कहलाएगा, प्रॉफिट का। तो ये सब अपन को एग्जाम हॉल में लिखना नहीं है सर इतना, है ना, ये तो मैंने समझाना था इसलिए लिखा है। आपको बस डायरेक्ट सोचना है कि प्रॉफिट का रेशो 12:5 होगा, बात खत्म। और टोटल प्रॉफिट अपने हिसाब से कितना है तो आप बोलेंगे 17 यूनिट है, और असली में कितना है तो आप बोलेंगे 20,800 कितना लिखा था, 25 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से मिल ही जाएगा आपको। और आपको क्या निकालना है, आपको यह बताना है कि गोविंद को कितना रुपया मिलेगा। तो गोविंद को मिलेगा सर 12 यूनिट। तो आपको जो चीज फाइंड आउट करना है वो 12 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू आपको वहां से मिल गया है 20,825 डिवाइडेड बाय 70। तो इसमें आराम से काटते पीटते रहिएगा, तो इसका आंसर आता है 14,700। पक्की बात? तो इस तरीके से चीजों को आपको बनाना होगा, इस तरीके से चीजें ही सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। फिर से कह रहा हूं ये 2 लाइन लिखना नहीं है ये सब, और ना ये लिखना है, बस इतना लिखना है 12:5 रेशो है काय का, प्रॉफिट का। तो सर 17 यूनिट इतना, 1 यूनिट इतना, तो 12 यूनिट कितना, ठीक है 14,700। ठीक है, इस तरीके से ही आपको चीजों को बनाना होगा। और देखते अच्छे क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक दुकान खोला, ठीक, और 9 महीने बाद सी ने उतनी ही पूंजी लगाकर उसका पार्टनर बन गया। इसका मीन ये है, स्टार्टिंग में तो आए 2 लोग और उन्होंने जो कैपिटल लगाया वो एक समान लगाया, और बिजनेस स्टार्ट होने के 9 महीने बाद एक और बंदा आया जिसका नाम है सी, राइट। और उसने क्या किया, उसने उतना ही पैसा दिया जितना ए और बी ने स्टार्टिंग में लगाया था। सही है, मतलब तीनों का कैपिटल तो एक समान हो गया, और जो चीज एक समान है उसको इग्नोर करो क्योंकि इसका कोई मीन ही नहीं है, ठीक है ना। तो सारी चीजें सेट हो रही है काय के, टाइम के अकॉर्डिंग। आप ऐसे सोचो, फिर आगे क्या लिखा है, यदि 2 वर्षों के बाद कुल लाभ इतने रुपए का हो, है ना 8,442 का हो, तो इसमें से सी का हिस्सा कितना है। तो बच्चे ऐसे सोचो, ए और बी तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे, बिजनेस चला 2 साल, 2 साल मतलब 24 महीने, तो हम ऐसे बोलेंगे ए और बी तो बिजनेस में रहे 24 महीने, और जो सी है ना वो स्टार्टिंग के 9 महीने के बाद आया, तो उसका टाइम पीरियड कितना हुआ, तो जब बिजनेस चला पूरे 24 महीने और उसमें से स्टार्टिंग के 9 महीने बाद आया, मतलब 9 महीने तो रहा नहीं, तो सही मायने में वो जो लास्ट के 15 मंथ है ना, या 9 महीने के बाद जो समय बचा वो कितना बचा, 15 मंथ, तो उस टाइम पीरियड के लिए रहा कितना, सी, ठीक। फिर कह रहा है कि सी का हिस्सा ज्ञात करो। तो ऐसे सोचो बच्चे आप कि देखो, जो कैपिटल का रेशियो है वो तो चूंकि एक समान है, भाई तीनों व्यक्ति घर से पैसा तो बराबर ही लाए, तो कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। टाइम का रेशियो सोचो क्या होगा, तो ऐसे सोचो, ए पूरे 24 महीने रहा, बी टोटल 24 महीने रहा, और सी स्टार्टिंग के 9 महीने के बाद आया, 9 महीने के बाद मतलब वो रहा 15 मंथ, ठीक। चूंकि ये कट जाएगा काय से, 3 से, 3 अट्ठे 24 और ये भी 3 अट्ठे 24 और 3 5 15, ठीक। तो ये बच्चे काय का रेशियो है, तो आप बोलेंगे सर ये तो टाइम का रेशियो है। और सोचो कैपिटल तो एक समान है, तो जो टाइम का रेशियो हुआ वही काय का रेशियो हुआ, प्रॉफिट का हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो हमें पता चल गया प्रॉफिट का रेशियो कितना है, इतना है। और यूनिट के फॉर्म में देखा जाए तो प्रॉफिट कितना है, 8 दूनी 16, 16 और 20 और 21 यूनिट, ठीक। और असली में 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो क्वेश्चन में लिखा है ना 8,442 का लाभ हुआ है, तो 21 यूनिट इतना है, ठीक है, ठीक। 1 यूनिट कितना है, तो आप बोलेंगे 8,442 डिवाइड करना है 21 से, पक्की बात। अब चूंकि आपको क्या निकालना है, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना, ये सी ही तो है 5 यूनिट, ठीक है ना। तो हमें ना 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो बस हमें पता चल गया हमें 5 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है 8442 डिवाइडेड बाय कितना, 21। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2010। बात पक्की है। इस तरीके से चीजें हमें सेट करना होती हैं, और इस तरीके से ही चीजें हमें बनानी है। ये सब नहीं लिखना है, पहले नाम लिख रहे हैं, फिर कैपिटल 1:1:1, है ना, ऐसा जैसे किताब में दिया रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है सॉल्व, ठीक है। जो मेरे क्लास नोट्स है ना उनसे पढ़िए, और मैं वही डायरेक्ट वैसे ही नोट्स बनवाता हूं जैसा आपको एग्जाम हॉल में करना है।
स्टार्टिंग में थोड़े कम गले उतरता है, मुझे भी पता है, क्योंकि सारी चीजें अलग तरीके की है, पर सर करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपका समय बर्बाद करता है, और उसको आप बचा सकते हैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके, नए नए क्वेश्चंस को देख के, और अपने माइंड में बहुत सारी चीजें डायरेक्ट ही सेट कर लो कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा ही करना है, तभी जाके आपको पता चलेगा, रिजल्ट वो निकल के आ पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, नवीन ने 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। मतलब एक लड़का है जो 80,000 रुपीज घर से लाया है और बिजनेस में लगाए हैं। 3 महीने बाद किशोर ने 60,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हो गया। एक नया लड़का आया 3 मंथ के बाद और 60,000 रुपये दिए उसने बिजनेस में। वर्ष के अंत में लाभांश को किस अनुपात में डिवाइड करेंगे? तो आपने ना सर ज़्यादा नहीं सोचना, बस आप मन ही मन में सोचो कि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट का रेशो। प्रॉफिट का रेशो कैसे निकलता है? फॉर्मूला याद करो, P = C × T होता है। मतलब पहले वाले का पैसा और पहले वाले का टाइम का इंटू करेंगे तो पहले वाले का प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसे ही दूसरे वाले का मिल जाएगा, उसी को रेशो के फॉर्म में लिख देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप तो इतना सोचो बस कि फर्स्ट इधर है, सेकंड इधर है, राइट। फर्स्ट वाला कितने रुपए घर से लाया तो आप बोलेंगे सर ये लाया 80,000 रुपये, ठीक है। और दूसरा वाला कितना लाया तो आप बोलेंगे 60,000 रुपये। और पहला वाला कब तक बिजनेस में रहा? वर्ष के अंत, मतलब 1 साल तक, मतलब 12 मंथ तक। और जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो कितने मंथ बाद आया है? 3 महीने बाद। तो सिंपल सी बात है, 12 में से पूरे 12 महीने बिजनेस चला, स्टार्टिंग के 3 महीने तो रहा नहीं, तो रहा वो कितने महीने? 9 महीने। सही है, तो 9 यहाँ पे जाएगा। बात समझ रहे हो ना? देखिए सर, वही वैसे ही मैं लिखूंगा जैसे एग्जाम हॉल में हमें डील करना है। एक एक लाइन में लिखूंगा तो फिर प्रॉब्लम ये होगी, हमेशा आपके माइंड में वही एक एक लाइन चल रही होगी और हम डायरेक्ट सोच रहे होंगे ना, तो हमें डायरेक्ट सोचने के बहुत सारे रिजल्ट भी तैयार मिल रहे होंगे। फिर से मैं समझा रहा हूं, घर से ए लाया इतने, बी लाया इतने, 1 साल बिजनेस चला, मतलब ए ने, मतलब जो फर्स्ट वाला इंसान था जिसका नाम क्या था? नवीन, उसने पूरे 12 महीने बिजनेस में बिता, और दूसरा वाला आया ही 3 महीने बाद, तो हम बोल सकते हैं कि वो बचे हुए 9 महीने बिजनेस में बना रहा। फिर हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, तो ये आराम सॉल्व हो जाएगा। 4 0 ये, 4 0 ये, पक्की बात। 6 से इसको निपटा दो 2 बार, सही है। फिर क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं, तो ये आ गया 8 दूनी 16 अनुपात 9, बस ये अपना आंसर। तो डायरेक्ट ही हम कर देंगे, सही है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें, मेरे ये तरीके अच्छे लग रहे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, P = C × T ही सब कुछ है इस चैप्टर में, पहली बात। दूसरी चीज, टेंशन लेना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और डायरेक्ट हम चीजों को बना कैसे सकते हैं। बस इतनी 2 से 3 बातें आपके माइंड में चली, आपने कभी प्रॉब्लम होनी ही नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर लिखा है, शशि ने 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक, फर्स्ट जो व्यक्ति है वो घर से लाया 30,000 रुपीज। जयेश 18,000 रुपये लगा के कुछ समय बाद उनके साथ शामिल हो गया। ठीक है, 1 साल बाद उन लोगों ने जो लाभ अर्जित किया उसमें शशि का हिस्सा 2/3 था। ठीक, जयेश शशि के साथ कब शामिल हुआ वो टाइम पीरियड हमको बताना है। बड़े ध्यान समझिएगा इन क्वेश्चंस को। ये तो कंफर्म है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बिल्कुल। कुछ भी ना समझ में आए तो बस एक बात तो लिख ही लो, P = C × T ही यूज होगा। अब यहां पे जो कहानी है वो ये है, 2 व्यक्ति हैं, पहला वाला है पहला है शशि, दूसरा है जयेश। पहला लाया घर से 30,000 रुपये, दूसरा लाया है 18,000 रुपये, पर दोनों एक साथ नहीं आए हैं। लिखा है साल के अंत में, इसका मतलब बिजनेस चला 1 साल या 12 महीने। ठीक, पहला वाला पूरा 12 महीने रहा, दूसरा वाला कितने समय बाद इस बिजनेस में आया है ये ही हमको निकालना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं वो T समय बाद आया है, राइट। T समय बाद आया है या कुछ भी ऐसा समझ लेते हैं ना, वही टाइम पीरियड हमें निकालना है, कितने समय बाद आया है। ओके, अब वो कह रहा है कि जो कुल लाभ हुआ है ना उसमें से 2/3 भाग किसका है? फर्स्ट वाले का, शशि का। ओके, जब कुछ ना समझ में आए तो बस आप तो ऐसे सोचा करो, P = C × T यूज होगा। अब ऊपर कहानी एक काम करते हैं अपन, शशि की बना लेते हैं, नीचे जयेश की बना लेते हैं। ऐसे लिखो, प्रॉफिट किसका? शशि का, अपॉन में प्रॉफिट किसका? जयेश का। तो वैसी P का फॉर्मूला क्या होता है? P = CT, तो कैपिटल किसका? शशि का। टाइम पीरियड किसका? शशि का। वैसी बच्चे यहां पे कैपिटल किसका? जयेश का, और यहां पे टाइम किसका? जयेश का। तो हमने ना बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखना है, आंसर अपने आप निकल के आएंगे। अब बात ये आएगी कि ऐसे फॉर्मूले हम याद रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये हमको सब प्रैक्टिस कर करके समझ में आ जाएगा,
कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बस इसके अंदर मैं वैल्यू रखूंगा, आंसर अपने आप आएगा। सबसे पहले आप ये देखो कि कैपिटल शशि के द्वारा कितनी लगाई गई, तो आप बोलेंगे 30,000 रुपए। ये कितने समय तक रहा, तो आप बोलेंगे पूरे टाइम, मतलब 12 महीने, जब तक बिजनेस चला। फिर ये घर से कितने रुपए लेके आया सेकंड वाला, 18,000। और ये कितने टाइम पीरियड लगा रहा, तो नहीं पता तो वो निकालते हैं टी। पक्की बात। अब ये सोचो, लिखा है कुल लाभ का 2/3 भाग किसका है, शशि का। मतलब ऐसे सोचो, टोटल लाभ हुआ है 2/3 भाग शशि का है। ऐसे सोचो, इसमें टोटल प्रॉफिट हुआ है 3 यूनिट, उसमें से 2 यूनिट किसका है, शशि का। तो 1 यूनिट किसका होगा, ये सेकंड वाले जयेश का। ओके, तो मैं बोलूंगा 3 यूनिट टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से प्रॉफिट शशि का कितना है, 2 यूनिट, और 3 में से 2 यदि इसका है तो बचा कितना, 1, और वो किसका होगा, जयेश का। तो ये हमको सर डायरेक्ट लिखना आना चाहिए एग्जाम हॉल में। और एग्जाम हॉल में यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये सोचना, ये दुनिया भर का नहीं सोचना, ये मन ही मन में रहेगा, राइट। उसके बाद आप समझते हैं 3 0 से 3 0 शहीद हो गई, है ना। मैं 6 से काट दे रहा हूं, 6 दूनी 12 होता है और 6 तिया 18 होता है। 3 से इसको निपटा दे रहा हूं, कितनी बार, 10 बार। सही है कि नहीं। अब क्या बच्चा, नीचे तो सब खत्म है, इधर से 2 से ही 2 भी निपट गया, तो t इक्वल टू कितना आने लग रहा है, तो आप बोलेंगे 10। तो इसका मतलब जरा समझिएगा ये क्या है। t किसका टाइम पीरियड था, जयेश का, और वो कितना आया, 10। इसका मतलब ये टोटल बिजनेस चला 12 महीने, और जो शशि था वो तो 12 महीने रहा, और जो ये है जयेश, ये कितने महीने रहा, 10 महीने। तो हमसे ये सब पूछा ही नहीं, हमसे ये पूछा है जयेश शशि के साथ कब शामिल हुआ। तो सर 12 में से पहले तो 10 घटाओ, तो क्या निकल के आया रिजल्ट, 2। तो वो 2 क्या बता रहा है, जयेश जो है ना बिजनेस स्टार्ट होने के 2 महीने बाद आया। तो सही आंसर ये नहीं है सर। सही आंसर कैसे निकलेगा, टोटल बिजनेस चला 12 महीने, जिसमें 10 महीने रहा शशि। तो ये 2 महीने कौन से महीने, ये 2 महीने वो हैं जिसमें अकेले शशि ने वर्क किया है। और हमें यही बताना था कि जयेश शशि के साथ कब शामिल हुआ, तो आंसर आएगा 2 मंथ बाद शामिल हुआ, है ना। तो सर आंसर लाना ये कोई मायने नहीं रखता, जो पूछा गया है ना वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, राइट। तो इसका आंसर 2 मंथ है, ना कि 10 मंथ, क्योंकि पूछा क्या गया है, जयेश शशि के साथ कब शामिल हुआ, तो आंसर है 2 मंथ। ये पूछा जाता जयेश कितने टाइम तक बिजनेस में रहा, तो आंसर होता है 10 मंथ। ठीक है, इससे शब्दों की कहानी, ये है ही अर्थमेटिक, राइट। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर लिखा है ए ने 1200 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए नाम का व्यक्ति है, 1200 रुपए लाया, किसी बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक। बी तथा सी असमान पूंजी लगाकर, इस वर्ड को बड़े ध्यान समझ लीजिए, असमान पूंजी। इसका मतलब ये है बी और सी कैपिटल तो लगाए हैं, पर लगाए अलग अलग हैं, ये बात कंफर्म है। पहली चीज, क्रमशः 3 महीने तथा 6 महीने बाद व्यापार में सम्मिलित हो गए। मतलब सबसे पहले ए ने 1200 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ समय बाद बी और सी आए हैं। बी आया है बिजनेस स्टार्ट होने के 3 महीने बाद, और सी आया है 6 महीने बाद, ठीक। फिर क्या रहा है, और अलग अलग पैसा लेके आए। बी क्या लेके आया किसी को नहीं पता, सी क्या लेके आया ये भी किसी को नहीं पता, ठीक। यदि वर्ष के अंत में वे लाभ को क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटे तो बी की पूंजी ज्ञात कीजिए। ओके, यहां पर रेशो आपको दे रखा है काय का, प्रॉफिट का, राइट। प्रॉफिट का रेशो है 2:3:5। ए 1200 रुपए लेके आया है, बी कितने लेके आया पता नहीं, सी कितने लेके आया पता नहीं। हमको बी बताना है कितने लेके आया है। बी बिजनेस में आया है 3 महीने बाद, और सी आया है बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने बाद, करेक्ट। साथ में एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि बिजनेस चला है 1 साल, मतलब 12 महीने। ओके, तो बच्चे आप बस इतना सोचिए, ये 3 नाम है मेरे पास, ए, बी और सी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँगा। आप जानते हैं प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इनटू टाइम। ए लेके आया 1200 रुपये और स्टार्टिंग से लेके एंड तक बना रहा, मतलब सही मायने में इसने पैसा लगाया होगा पूरे 12 महीने के लिए। ओके, इसके बाद सर बी जो है कितने रुपए लेके आया ये तो पता नहीं, तो हम ऐसा मान लेते हैं बी जो है 20 रुपए लेके आया होगा, पक्की बात, ठीक। कितने महीने बाद आया बिजनेस में, चूंकि 3 महीने बाद आया, बिजनेस चला 12 महीने, तो स्टार्टिंग के 3 महीने तो नहीं आया, मतलब ये बिजनेस में कितने मंथ रहा, 9 महीने। समझते हैं ना, 12 महीने बिजनेस चला, भाई साहब 3 महीने तो थे नहीं, तो बच्चे कितने महीने, 9 महीने, मतलब 9 महीने ये बिजनेस में थे। तो मैं अब क्या लिख दूंगा यहाँ पे, बी 20 रुपए लेके 9 महीने तक बिजनेस में रहा। ओके, वैसे ही बच्चे जो सी था, हम ऐसा मान लेते हैं सी रुपए लेके घर से आया होगा, और ये बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने बाद आया।
तो बिजनेस चला चूंकि 12 महीने 6 महीने बाद आया, तो बचा हुआ टाइम पीरियड इसको कितना मिलेगा? 6 मंथ। पक्की बात? ओके। अब ना आप ऐसे सोचो कि आपको प्रॉफिट का रेशियो भी तो क्वेश्चन में गिवन है, और वो क्या है? 2:3:5, 2:3:5। और आपको मैंने एक चीज समझा रखी है, क्या? कि रेशो कभी भी दो चीजों का कहीं भी चेंज नहीं होता है। पक्की बात? तो अब इधर आइए, क्वेश्चन में पूछ रहा है बी आखिर घर से कितना पैसा लेके आए। तो ऐसे सोचो, जब मुझे जिस चीज की जरूरत है ही नहीं तो मैं उसको क्यों लूं? जैसे मुझे निकालना है बी का इंफॉर्मेशन, और बी का इंफॉर्मेशन बच्चे ए और बी इस रिलेशन से निकल सकता है, और वैसे मैं यहां पर ए और बी का रिलेशन ले लूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब सी का इंफॉर्मेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे यहां की बात हो चाहे यहां की हो। ऐसे सोचो, हम ना इस तरीके से चला रहे हैं, ठीक है? मैं यहां पे रफ में आपको करके दे रहा हूं। प्रॉफिट किसका? ए का, अपॉन प्रॉफिट किसका? बी का, इक्वल टू प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल किसका? ए का, और टाइम किसका? ए का, और यहां पे नीचे कैपिटल किसका? बी का, और टाइम किसका सर? बी का। अब मैं आप बच्चों से एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं ना इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, और ये सब अपन को करना नहीं पेपर होल में, ना ये सब ड्रामा करना है और ना ये सब करना है और ना ही ये सब करना है। अब मैं जो लिखने वाला हूं ना छोटा सा, यहां पे सिर्फ उतना करके आना है भाई, आज समझ में? तो कैसे करेंगे? बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट का रेशो कितना हो जाएगा? पहले वाले का 2 है ना, ये ए का ही तो है और ये बी का है, तो प्रॉफिट का अनुपात या फिर जो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे तो जाएगा 2/3। ओके। अब पहले वाले का यदि प्रॉफिट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? कैपिटल इंटू टाइम, मतलब ये 1200 इंटू 12, और दूसरे वाले का कैसे निकलेगा? बी इंटू 9। पक्की बात? तो बस इसके बाद आप चीजों को समझ ही पा रहे हैं। यहां से ये कट जाएगा कितनी बार? 6 टाइम्स। ओके। 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स। पक्की बात? 3 से ये कट जाएगा 2 बार, और 12 दूनी कितना होता है? 24। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2400, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आप बच्चों को फिर से मैं 1 से 2 बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये जो हम ऊपर लिखे हैं बिल्कुल भी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मन में सोचना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ना इसको कभी लिखना है और ना ही कभी इसको लिखना है। बस माइंड में इतना सोचा करो कि यार स्टार्ट करा बिजनेस ए ने, घर से लाया 1200 रुपए, बी कितने लाया पता नहीं, तो नहीं पता तो 20 रुपए लाया होगा, और सी नहीं पता तो 30 रुपए लाया होगा, बस इतना सोचा। ठीक। रही बात टाइम पीरियड की, बिजनेस चला 1 साल, तो ए स्टार्टिंग से एंड तक रहा, मतलब पूरे 12 मंथ उसके काउंट होंगे। बी आया 3 महीने बाद तो उसके 9 मंथ काउंट होंगे। सी आया 6 महीने बाद तो उसके पास 6 महीने का टाइम पीरियड बचा। तो हम समझ गए निकालना क्या है, बी आखिर पैसा कितना लेके आया। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई, क्या? कि यार रिलेशन ए और बी में बना देता हूं, क्योंकि ए का तो मुझे हर चीज पता है, कैपिटल ही पता है, टाइम भी पता है, और इवन जो रेशो आने लग रहा है प्रॉफिट का उसमें भी इंफॉर्मेशन क्लियर है। बी का सिर्फ मुझे कैपिटल निकालना है, टाइम पीरियड पता ही है, और जो प्रॉफिट का रेशो आ रहा है वो भी क्लियर है। तो मैंने बस इतना सोचा कि क्यों ना रिलेशन ए और बी में बनाया जाए, सी को गोली मारो, जिसका जरूरत ही नहीं है क्यों ले। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए वो कह देता कि सी का कैपिटल बताओ, है ना, तो मैं पता है क्या करता, ए और सी का रिलेशन बना देता। जैसा अभी ए और बी का बनाया था, इस बार ए और सी का बना देता, और ऐसी कुछ कुछ लिख के सॉल्व कर देता, आंसर आ जाता। बात समझ आ रही है? तो सर ये जो चीजें हैं ना, इनको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही चीजें आपको बहुत आगे ले जाएंगी। राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है किरण तथा नंदन ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम है किरण और नंदन। ये लोग मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किए। ठीक। जिसमें क्या रहा, इसमें किरण ने नंदन से 3 गुना धन, मतलब जो स्टार्टिंग का व्यक्ति जिसका नाम किरण है ना, उसने 3 टाइम्स ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। किससे? दूसरे वाले व्यक्ति से, नंदन से। ठीक है। साथ ही बोल रहा है दुगने समय के लिए निवेशित किया है, मतलब सर एक तो पैसा ज्यादा लगाया और टाइम पीरियड भी ज्यादा रखा। तो ये जब भी दुगने तिगने, समझ रहे हो ना, ऐसी टाइम्स की बात हो तो हम एक वैल्यू को हमेशा 1 मानना, और दूसरी वैल्यू को जैसे तिगना बोले तो 3 मान लेना, दुगना बोले तो 2 मान लेना। बात समझ रहे ना? ऐसे कुछ कुछ कर रहे होंगे। यदि कुल लाभ में से नंदन को 4000 मिले हो तो कुल लाभ ज्ञात करो। ओके बच्चे, सबसे पहली बात तो उन व्यक्तियों के नाम क्या है, तो आप बोलेंगे पहले का तो है किरण और दूसरे का जो है वो है सर नंदन। ओके। फिर ऐसे सोचो, किरण और नंदन, सबसे पहले तो बस इतना सोचा करो हर एक क्वेश्चन में कि हमने ना घूम फिर के बस यहीं पे आना है। तो ऐसे सोचो, पहले वाले ने कितना पैसा लगाया, तो एग्जैक्ट कहीं नहीं लिखा, ये लिखा है क्या, किरण ने नंदन से 3 गुना,
मतलब यदि इस व्यक्ति ने 1 रुपए लगाए हैं तो इसने लगा दिए हैं 3 रुपए, पक्की बात, ओके। फिर बोल रहा है दुगने समय के लिए, मतलब यदि इसने 1 साल के लिए पैसा लगाया है तो इसने लगाया दुगना, मतलब 2 साल के लिए। तो ये रेशो बन गया, क्योंकि हम जानते हैं कैपिटल और टाइम का इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशो। तो बस सर ये आने लग रहा है 6:1, और ये काय का रेशो है, ये प्रॉफिट का रेशो है। और जबकि वो कह रहा है कि नंदन का असली में प्रॉफिट कितना है, 4000 रुपए, और हमारे हिसाब से कितना है, 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 4000, और हमसे कहा जा रहा है कि कुल प्रॉफिट बताइए। तो टोटल प्रॉफिट कितना होने लग रहा है, 7 यूनिट। तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट है 4000, तो 7 × 4000, ये सर हो गया 28,000। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को बातें समझ में आई होंगी। फिर से कह रहा हूं, शब्दों से टेंशन मत लीजिए, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 2 व्यक्ति थे, पहले का नाम किरण, दूसरे का नाम नंदन। पहली बात, पैसे की इंफॉर्मेशन ये है कि किरण ने नंदन से 3 गुना, मतलब नंदन ने 1 रुपए लगाए तो किरण ने 3 रुपए लगाए, पक्की बात। फिर समय की बात में कह रहा है नंदन से दुगने समय के लिए लगाए, मतलब नंदन ने यदि पैसा 1 महीने 1 साल के लिए लगाया तो किरण ने दुगना समय, मतलब 2 साल या 2 महीने, जैसा आप सोचना चाहें, उसके लिए लगाया। तो मुझे डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशो पता चल गया कुछ इस तरीके से। फिर कहा जा रहा है कुल धन में से नंदन को आए हैं 4000 रुपए, मतलब कुल धन में से, कुल लाभ में से। तो हमें पता है लाभ तो यही है, तो टोटल लाभ देखा जाए 7 यूनिट है, और नंदन के पास गया 1 यूनिट, तो अपने हिसाब से 1 यूनिट, उनके हिसाब से 4000। तो हमारे पास फिर टोटल कितना है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 28,000, मतलब 28 में से 4 नंदन के पास गया, और बचा हुआ जो 24,000 रुपए होगा वो किरण ने रखा होगा। राइट, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पेपर हॉल में ये भी नहीं लिखना है सर, ठीक है, ना ही ये सब सोचना है, बस मन ही मन में सोचना है कि यहां ऐसे कुछ इंटू करके और डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचे। लिखना ना के बराबर है, फिर से मैं कह रहा हूं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप मेरे क्वेश्चंस को 1 से 2 से 3 बार देखें और नोट्स बनाए। और ध्यान रखना, नोट्स शॉर्ट में ही बनाना, सारी चीजें लिखना नहीं डिटेल में, क्योंकि आदत भी फिर आपकी वैसी ही बन जाएगी डिटेल वाली। समझ रहे हैं? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है एक्स तथा वाई ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक। वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांट लिया। मतलब यहां पे सर प्रॉफिट का रेशो आपको दिया हुआ है जो कि है 2:3, ठीक। 2 लोग हैं जिनके नाम है एक्स और वाई, और ये जो बिजनेस किए हैं वो पूरे 1 साल चला है, ठीक। यदि एक्स ने 40,000 रुपए लगाए हों तो वाई ने कितना पैसा लगाया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप तो सर सीधा सीधा सोचो, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम होता है। 2 लोग हैं जिनके नाम है ए और बी, ए की इंफॉर्मेशन ऊपर ले लेते हैं, बी की नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का रेशो है वो तो है 2:3, ओके। पहले वाला एक्स है या उसका प्रॉफिट भी 2 ही है ना। तो सर वो पैसा घर से लाया है कितने, 40,000 है शायद, 40,000 बिल्कुल। कितने टाइम के लिए, तो 1 साल लिखा है तो मैं 1 लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। दूसरा वाला मान लेते हैं बी है, कितने साल के लिए, वो भी सेम टाइम 1 साल के लिए, है ना। बस इसके बाद तो आप समझने ही लगे, इसको इससे काट देंगे, ये आएगा सर 20,000, 20,000 नहीं 2,000 है ना, 4,000 था, ठीक। और बी का वैल्यू, बी इधर जाएगा और वो इस तरफ चला जाएगा, तो ये अपना आंसर सर 40,000 है एक्चुअली, सॉरी। तो ये आएगा कितना, 20,000, सही है। 3 का इंटू इससे करूंगा तो बी आखिर घर से कितना पैसा लेके आया होगा, 60,000, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेना है ना, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। जब भी 2 लोग हों तो हमेशा इसी तरीके से चलो, मतलब एक तरफ प्रॉफिट ए का अपॉन में प्रॉफिट बी का, इधर कैपिटल ए का इंटू टाइम ए का, है ना, कैपिटल बी का इंटू टाइम बी का। और ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है कि ऐसा करना है यदि 2 लोग हैं तो, ठीक है। और 3 लोग हैं तो बस समझ रहे हो ना, सी ए इंटू टी ए रेशो, सी बी इंटू टी बी रेशो, सी सी इंटू टी सी, राइट। इस तरीके से चीज़ों को बना लेना, यदि 3 दिए हो तो और 2 दिए हो तो इसी फॉर्मेट पे चलना, तुरंत ही आंसर है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर लिखा है दिलीप, राम तथा अमर ने क्रमशः 2700, 8100 और 7200 रुपये लगा के एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। मतलब 3 लोग हैं जिनके कुछ कुछ नाम है, कुछ कुछ पैसा वो घर से लेके आए, ओके। फिर लिखा है वर्ष के अंत में राम ने 3600 का लाभ पाया। मतलब एक राम नाम का व्यक्ति है, उसने टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया है, 3600। तो हमसे बोला जा रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितने का मिला वो फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो बस बच्चे सबसे पहले तो ऊपर नाम लिख लो, एक का नाम है दिलीप, दूसरे का नाम है राम
और तीसरे व्यक्ति का नाम है कितना, अमर। ओके, फिर कहने लग रहा है ये घर से लाया 2700, क्योंकि सोचिए ना टाइम पीरियड सेम है तो टाइम पीरियड से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वर्ष के अंत में इसका मतलब स्टार्टिंग से एंड तक तीनों बने रहे, तो टाइम जब सेम हो तो उस चीज को काउंट ही मत करो, है ना, वो एक समान है ना। तो ये लाया सर 2700, ये लाया कितने 8100 और ये घर से लेके आया 7200। ओके, अब सर ऐसे सोचो कि ये कहने को तो हमारे हिसाब से काय का रेशियो है, कैपिटल का, पर जब टाइम पीरियड सेम होता है तो कैपिटल का रेशियो ही काय का रेशियो कहलाएगा, प्रॉफिट का। तो सर ये तो 2 जीरो आप काटो, सबसे पहले 9 से चालू जाते हैं, 9 तिया 27, 9 9 81, 9 8 72। मतलब सर कहने को ये रेशियो काय का है बच्चे, कैपिटल का, पर यही रेशियो अपने लिए काय का कहलाएगा, प्रॉफिट का। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है कि कुल लाभ में से राम को कितना मिला है 3600 और अपने हिसाब से कितना मिला है सर 9 यूनिट, तो हम बोल देंगे 9 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 3600। तो 1 यूनिट कितना करेगा 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 400। तो हमको बताना है कुल लाभ, तो बच्चे कुल लाभ यही तो है, तो ये कितना है 9 और 3 कितना होता है 12, 12 और 8 कितना होता है 20। तो हमारा को 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है। तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट है 400, तो 20 यूनिट कितना हुआ 20 इंटू 400 मतलब सर 8000 रुपये। मतलब टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है 8000, उसमें से 3600 इन भाई साहब के पास गए, इनका अपन निकाल ही सकते हैं, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में अभी ये पूछा था क्या कि टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ है, और वो कितने का हुआ है 8000 का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है राजन ने 15,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक। 3 माह बाद अजय 45,000 लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। ओके, यदि वर्ष के अंत में 5,850 का लाभ हुआ हो तो राजन तथा अजय के लाभ में कितने का अंतर है। गुड। तो बच्चे इस क्वेश्चन को सिर्फ आप ऐसे सोचो कि 2 लोग हैं, एक का नाम है राजन और एक का नाम है अजय। ये घर से लाया है कितने 15,000 रुपए, ठीक है, 15,000 ही 15,000 है, ठीक है। और जो बिजनेस है सर वो कितने साल चला है, वर्ष के अंत में जब भी ऐसा शब्द लिखा हो तो समझ जाना 1 साल चला है। मतलब जो राजन नाम का व्यक्ति घर से 15,000 लेके आया और स्टार्टिंग से एंड तक उस बिजनेस में बना रहा, मतलब कंप्लीट टाइम या फिर 12 मंथ। अब जो है ना बिजनेस स्टार्ट होने के 3 महीने बाद कौन आया, अजय। कितने रुपए लाया, तो आप बोलेंगे सर वो लाया 45,000 रुपए। ओके, और 3 महीने बाद आया, बिजनेस चला है 12 महीने, तो 3 महीने स्टार्टिंग हटा दो तो बचा टाइम पीरियड कितना 9 मंथ। मतलब सर ये जो व्यक्ति है ना सेकंड वाला, ये 9 मंथ तक उस बिजनेस में बना रहा, ठीक है। अब सर यदि ऐसी बात है तो आपको ये निकालना है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कैपिटल ये है और उनका टाइम पीरियड ये है बिजनेस में, तो उन दोनों का इंटू करते हैं तो हमको प्रॉफिट का रेशियो मिलने लगता है। तो 3 जीरो से 3 जीरो सहित 15 दिया होता है 45, 3 चौक होता है 12, तो मेरा रेशियो आ गया कितना 4:9। और ये काय का रेशियो है, प्रॉफिट का, किसके, राजन और अजय के, ठीक। अब हमसे बोला जा रहा है क्या कि वर्ष के अंत में 5,850 का लाभ प्राप्त हुआ और अपने हिसाब से यूनिट में कितने का प्रॉफिट है, तो 9 और 4 होते हैं 13, तो हमारे हिसाब से 13 यूनिट का प्रॉफिट है और उनके हिसाब से 5,850। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, 5,850 डिवाइडेड बाय 13, ठीक। हमसे पूछा जा रहा है राजन तथा अजय के लाभ में कितने का अंतर है। ओके, तो सर लाभ में अंतर कितने का इस बार 5 यूनिट का, तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकाल के देना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है और 1 यूनिट इतना है, तो 5 × 5850 और डिवाइडेड कितना है 13, ठीक है। तो बस सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर आपको आ जाएगा कितना 2250। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था, राइट। फिर से मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ऐसी कोई इसमें टफ चीज नहीं थी जिसको समझा ना जा सके। ये व्यक्ति आया है सबसे पहले 15,000 रुपए लेकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट होने के 3 महीने बाद ये आया है 45,000 लेके, और टोटल बिजनेस चला है 1 साल, तो इसका टाइम पीरियड 12 मंथ और इसका चूंकि 3 महीने बाद आया तो 12 में से 3 हट जाएगा 9 मंथ। इन दोनों का हम इंटू किए तो हम रेशियो जो निकाले वो है प्रॉफिट का, और टोटल प्रॉफिट हमको दे रखा था 5850 और हमारे हिसाब से यूनिट के फॉर्म में हो रहा है 13 यूनिट, तो 13 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट इतना, पक्की बात। अब हमको निकालना है क्या कि दोनों के प्रॉफिट में अंतर कितने का है, तो भाई यहां से देख लो 5 का ही तो है, और 5 यूनिट की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो आएगी 2250, राइट। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से प्रमोद और जयेश के भागों का अनुपात 3:5 है। मतलब दो व्यक्ति हैं, पहले का नाम प्रमोद है, दूसरे का जयेश है, और यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है जो है 3:5। क्लियर है? ओके। फिर कह रहा है जयेश ने व्यापार में 80,000 12 महीने तक लगाए हो तो प्रमोद ने 72,000 कितने महीने तक लगाए? ध्यान रखिएगा, पहला प्रमोद है और दूसरा जयेश है, तो मैं चूंकि यहाँ पे रफ में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो प्रॉफिट किसका पहला है? प्रमोद, और फिर प्रॉफिट किसका? जयेश। तो यहाँ पे कैपिटल किसकी आएगी? प्रमोद की, और टाइम भी किसका आएगा? प्रमोद का। और यहाँ पे कैपिटल किसकी आएगी? जयेश की, और यहाँ पे टाइम किसका आएगा? जयेश का। पक्की बात? यह हमें मन ही मन में अभी इसलिए सोचना है क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, बाकी एग्जाम हॉल में हम डायरेक्ट लिखेंगे। रेशो देखिए सर प्रॉफिट का, और क्वेश्चन में वो डायरेक्ट दिया है 3:5। ओके। अब ध्यान रखिएगा, पहला जो व्यक्ति है ना, वो यहाँ पे जयेश ने व्यापार में 80,000 लगाए, और हमें रिक्वायरमेंट काय के? प्रमोद की। तो प्रमोद का इंफॉर्मेशन नीचे बड़े ध्यान से करिएगा, एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसा लिखा है ना, कि पहले रेशियो दिया काय का? प्रमोद और जयेश का, और जब इंफॉर्मेशन देने की बात आई तो पहले आगे इंफॉर्मेशन किसका दे दिया? जयेश का, है ना, और नीचे दे दिया प्रमोद का, जानबूझ के, है ना। तो उस पर जरा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टाइम मान लेते हैं प्रमोद का TP, और फिर ये घर से लाया कितने? 80,000 रुपए, और कितने टाइम पीरियड के लाया है सर? 12 महीने के लिए। ओके। तो बस 3 0 से 3 0, ये 3 0 थी, है ना, 72,000 लाया था। हाँ बिल्कुल, तो ये 3 0 से 3 0 कट गई। ठीक, 9 से काट दें, 8 से काट देते हैं ना, तो ये हो गया भाई, ये 9 बार कट जाएगा, 9 8 72, और ये 10 बार कट जाएगा। पक्की बात? 5 से इसको उड़ा देते हैं कितनी बार? 2 बार। ठीक, और 3 से इसको काट देते हैं कितनी बार? 3 बार, और फिर 3 से इसको काट देते हैं कितनी बार? 4 बार। तो TP की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 8। मतलब जो प्रमोद का टाइम पीरियड है वो कितने मंथ थे? 8 मंथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमेशा मैं बोला हूं जब भी दो लोगों की बात आए ये फॉर्मेट माइंड में लाओ, ऊपर एक नाम चलने दो, नीचे एक नाम चलने दो, एक तरफ प्रॉफिट रख लो, दूसरी तरफ हम जानते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला C/T होता है, जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, आंसर अपने आप आता है। पर फिर से मैं कह रहा हूं, रेशो दिया था काय का? प्रमोद और जयेश का, पर इंफॉर्मेशन ऊपर दे दिया काय का? जयेश का, और नीचे दिया प्रमोद का। और ऐसा इसलिए दिया ताकि बच्चा जल्दी जल्दी में यहाँ 80,000 इंटू, समझ रहे हो, T कर दे, और नीचे 72,000 इंटू कुछ कर दे, समझ रहे हो, और ऐसा करने के बाद आंसर गड़बड़ हो जाता है। समझ रहे हो ना, इसीलिए क्वेश्चन बना है, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बातें समझ आ रही होंगी और बहुत अच्छे से आप चीजों को सीख पा रहे होंगे, है ना। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से करिएगा। ठीक, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे लिखा है A व B ने 1500 व 2000 रुपए लगाकर एक व्यापार स्टार्ट किया। ठीक, 4 महीने बाद 2250 रुपए के साथ C ने भी व्यापार में हिस्सा कर लिया। B ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। ठीक है, 900 रुपए के कुल लाभ में B का लाभ ज्ञात करो। बच्चे आप ऐसे सोचा करो कि मुझे फाइनली निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे B का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब B का एक रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू तभी निकल सकता है जब आपको प्रॉफिट पता चल जाए, काय का? A, B और C का प्रॉफिट का रेशियो पता चल जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैसे देख लेते हैं। ये आपको पता ही, स्टार्टिंग में A होगा, बीच में B होगा, लास्ट में C होगा, पक्की बात। अब जैसे पेपर हॉल में सोचना है बस वैसा वैसा मैं करूंगा। A घर से लाया है 1500 रुपए, ओके। B घर से लाया है 2000 रुपए, ठीक, और C घर से लेके आया कितने रुपए? 2250, ओके। अब बच्चे बात ये आ रही है कि कौन बिजनेस में कितने टाइम तक रहा। तो ऐसे सोचो, यदि पूरे क्वेश्चन को आप रीड करेंगे तो ऐसा कहीं लिखा है क्या कि A भागा है या A लेट आया था, ऐसा कुछ भी कहीं कुछ मेंशन नहीं है। तो बिजनेस चला है पूरे 1 साल, जब टाइम पीरियड एग्जैक्ट कहीं ना दिया होता है ऐसा मान लिया करो बिजनेस चला 1 साल या फिर 12 मंथ, ओके। तो हम मानेंगे B स्टार्टिंग से एंड तक बना रहा, मतलब वो बिजनेस में टोटल 12 मंथ इन्वॉल्व रहा। A, इसकी कहानी बता दी मैंने। B की कहानी ये है कि B आया तो A के साथ है, पर लास्ट में आप देखेंगे 3rd लाइन में तो लिखा है B ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली, मतलब B कितने टाइम तक रहा? 9 मंथ तक, ओके। अब बात आने लग रही है काय की? C की। तो कह रहा है C आया है कितने मंथ बाद, तो आप बोलेंगे 4 महीने बाद आया C 2250 रुपए लेके। तो बिजनेस चला 12 महीने, ये भाई साहब 4 महीने बाद आए, तो इनको टाइम पीरियड मिला कितना होगा? 8 मंथ, ओके। तो यहां पे आ जाएगा 8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 × 12 ये होता है 18, है ना,
15 इंटू 12 वही 180, बिल्कुल सही। तो 00 18,000 आ जाएगा। और 9 दूनी ये 18,000 हो जाएगा, पक्की बात। और यहाँ पे 225 इंटू 8 ये भी 18,000 होगा, 1800। और ये 18,000, ठीक है। तो बच्चे बस आप इतना सोचो कि यदि अपन इसको काटते तो ये रेशियो बन रहा है 1:1:1। और ये काय का रेशियो है? ये काय का रेशियो है, ये रेशियो है प्रॉफिट का। और टोटल प्रॉफिट है कितना? अपने हिसाब से यूनिट के फॉर्म में तो है 3 यूनिट, और असली में यही प्रॉफिट कितने का है? 900 का। तो 1 यूनिट कितना हुआ? 300। तो हमको क्या बताना है? बी का प्रॉफिट क्या है? तो बी का प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट, और उस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300। तो हमारा आंसर भी फाइनली क्या है? 300। मतलब 900 में से तीनों को 1:1 में पैसा वितरित होगा। इन तीनों को ही 300 रुपए मिल रहे होंगे। हमसे सिर्फ बी का पूछा था, तो हमारा आंसर है 300, राइट। फिर से मैं कह रहा हूं, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चंस आए, सिर्फ आप ये देखना घर से पैसा कौन कितना लाया, ये देखना कौन कितने टाइम पीरियड तक रुका। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो रिजल्ट बना रहा होता है वो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है। और बस चीजें वहीं इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। चीजों को बड़े ध्यान से समझो, अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर लिखा है ए और बी ने क्रमशः 50 रुपए और 45 रुपए से कोई व्यापार स्टार्ट किया है, ठीक। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं, क्लियर। फिर कह रहा है और 6 महीने बाद सी 70 रुपए के साथ हिस्सा कर लेता है, तो लाभ किस अनुपात में डिवाइड करेंगे, राइट। तो बच्चे बस आप ये सोचो, 3 लोग हैं जिनके नाम है ए, बी और सी, ठीक। घर से ए लाया कितने रुपए? 50 रुपए। और बी कितने लाया है? 45 रुपए। और सी कितने लेके आया है? 70 रुपए। तो ये तो मैंने वो लिख लिया जो ये घर से पैसा स्टार्टिंग में या जब व्यापार में आए हैं उस समय लगाया है। फिर बड़े ध्यान से समझना, फिर से इस लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है ए और बी ने क्रमशः 50 रुपए और 45 रुपए से कोई व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी पूंजी आधी निकाल लेते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब ऐसे सोचो कि सर ए के साथ क्या चेंज आ रहा है? 4 महीने बाद वो अपना आधा पैसा वापस ले रहा है। तो ऐसे सोचो, बिजनेस 1 साल चला है, मतलब 12 मंथ। उस 12 में से स्टार्टिंग के 4 महीने तो पूरा पैसा लगा रहा, मतलब 4 महीने तक तो यही सब कुछ रहा। अब प्लस आएगा, ध्यान रखना ये इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही चलने लग रही है, बी से कोई मतलब ही नहीं। तो 50 रुपए लगे 4 महीने तक, उसके बाद इनने आधा पैसा निकाल लिया, तो मतलब 50 का आधा कितना हुआ? 50/2। और ये जो पैसा है पूरे टाइम तक लगा रहा, तब टाइम पीरियड बचेगा कितना? टोटल 12 में से 4 मंथ तो यहां चले गए, तो बचे कितने महीने? 8 महीने। ओके, पक्की बात। तो सर ये रेशियो बनना है किसका? ए का। ये इंफॉर्मेशन। बी का ऐसे सोचो कि बी ने जो पैसा लगाया वो 45 रुपए तो लगाया, पर 6 महीने बाद पैसा आधा वापस निकाल लिया, तो 45 रुपए तो 6 महीने तक लगे रहे। और उसके बाद क्या हुआ सर? ये जो पैसा है वो आधा कर दिया, मतलब 45/2। और ये पैसा कब तक लगा रहा होगा? अगले 6 महीने तक। सही है कि नहीं? और बिजनेस में सी आया है 70 रुपए लेके 6 महीने बाद, बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने बाद, तो उसको टाइम पीरियड कितना मिलेगा? 6 मंथ। ओके, तो ये देखो सिर्फ शब्दों की कहानी थी जिसपे आपको काम करना सीखना होगा। ये सिंपल क्वेश्चन तो सबसे बन रहे हैं, और ये जो भाषा वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इस पे काम करना बाकी है। बस ये आप लिखना सीखिए, इसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत आसान है। 50 × 4 कितना होता है? 200। और 50 इसको इससे काटो तो कितना आएगा? 4 5 चौक 20, तो ये भी 200, ये भी 200, तो ओवरऑल कितना हो गया सर? ये तो 400। ओके, फिर इसको जरा सॉल्व कीजिए तो ये आएगा कितना? 3, है ना। 45 × 6 मतलब 45 दूनी 90, है ना। 90 मतलब 9 दूनी 18, 9 3 27, 270 तो ये हो रहा है। और 45 3 90 मतलब 135 ये होने लग रहा है। तो ये आया 5 7 3 10 और 405, तो ये आएगा सर 405। ओके, अब इसके बाद ये तो 6 7 होता 42, ये तो डायरेक्ट ही आ गया 420। पक्की बात। अब बच्चे ये सोचो, ये कटेगा काय से? 5 से उड़ा देते हैं, तो 5 × 8 = 40 80, है ना। और ये 5 × 8 = 40, 5 एकम 5, और ये 5 × 8 = 40 और 5 चौक 20, तो बस ये कटेगा नहीं, यही फाइनल रेशियो है। तो हमसे पूछा गया था प्रॉफिट का रेशियो क्या है, और प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 80:81:84। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप बच्चों को जिस तरीके से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया आप समझ पाए होंगे, और एग्जाम हॉल में भी ऐसा ही करके आइएगा। फिर से मैं समझाना चाहूंगा,
3 लोग थे जिनके नाम थे ए, बी और सी। घर से पैसे लाए स्टार्टिंग में 50, 45 और 70। कहानी कुछ ऐसी है कि ए पैसा लगाया स्टार्टिंग के 4 महीने तो पूरा मतलब 50, उसके बाद पैसा कर दिया हाफ, तो 50 का हाफ कितना होता है 50/2 या फिर 25 है ना, तो वो पैसा लगा रहा 8 महीने तक। ये कहानी है सिर्फ ए की। बी की कहानी है लाया 45, 6 महीने बाद पैसा आधा कर दिया, तो स्टार्टिंग के 6 महीने तो पूरा है, उसके बाद हमने आधा ऐसे लिखा और अगले 6 महीने तक ये पैसा बना। ठीक है। सी की कहानी है आया ही बिजनेस में 6 महीने बाद, तो उसके पास टाइम पीरियड कितना मिला 6 मंथ, तो 70 × 6। देन इन चीजों को जस्ट मैंने सॉल्व किया, रेशो मुझे मिला और ये रेशो आप जानते हैं प्रॉफिट का है, क्योंकि जब भी आप कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपको काय का मिलता है प्रॉफिट के रेशो का। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, पर आज के बाद आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है ए और बी ने 16,000 व 15,000 के साथ कोई काम शुरू किया। ठीक। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, वह बी 5,000 रुपए और लगाता है। ठीक है। इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपए के साथ हिस्सा कर लेता है। 24,900 के लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करो। कहानी कुछ ऐसी है, ए और बी आए हैं कुछ रुपए लेके, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ए ने कुछ पैसे निकाल लिए हैं और बी ने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ पैसे और लगा दिए। ठीक। सी बिजनेस होने के कुछ महीने बाद कुछ रुपए लेकर आया है। हमको बोला जा रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो है 24,900 का, तो उसमें हमें बताना है सी का हिस्सा क्या होगा। सी के पास प्रॉफिट के रूप में 24,900 में से क्या रुपए पहुंचेंगे वो हमको निकालना। तो चूंकि आप जानते हैं नाम कभी नहीं लिखूंगा, पहला ए, बीच वाला बी, तीसरा वाला सी होता है, आप जानते हैं। पहला वाला लाया है घर से 16,000 रुपए। ठीक। और जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो घर से लाया है 15,000 रुपए, और जो तीसरा वाला व्यक्ति है वो घर से लाया है 21,000 रुपए। तो ये जो पैसा लेके आए हैं वो तो हम लिख लिए हैं। ठीक। ओके। अब जरा ध्यान से एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसमें लिखा है ए व बी ने 16,000 रुपए व 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया। स्टार्टिंग में ये दोनों ही। ठीक है। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है। तो बच्चे ऐसे सोचो 3 महीने तक तो ये पूरा लगे रहे, अब बिजनेस चला टोटल 12 महीने, 3 महीने तक की कहानी ये है, तो बचा टाइम पीरियड कितना 9 मंथ, और फिर कह रहा है 5,000 इसमें से निकाल लिए, तो अब उसका पैसा कहलाएगा कितना जो लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर अब कहलाएगा 11,000 रुपए, और टाइम पीरियड कितना कहलाएगा 9 मंथ। ओके। ये टोटल कहानी ए की। बी की कहानी कुछ ऐसी है कि आया ये 15,000 लेके और बोल रहा है बी 5,000 रुपए और लगाता है, तो वही टाइम पीरियड होगा। फिर से पढ़ लीजिए इसको, ए व बी ने 16,000 और 15,000 के साथ कोई काम शुरू किया है। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, वह बी 5,000 रुपए और लगाता है। ओके। तो 3 महीने तक तो सर पूरे पैसे लगे रहे, मतलब 15,000, उसके बाद 5,000 और लगा रहा है, मतलब ये 15 में 5 और जोड़ दो तो आएगा 20,000। ये पैसे वो लगा रहा है और टाइम पीरियड उसको मिलेगा 9 मंथ, है ना, 3 मंथ तक ये और बचे फिर 9 मंथ। क्लियर है। और फिर ध्यान से पढ़िएगा इस सेंटेंस को, इसके 3 महीने बाद, मतलब ध्यान से फिर से पढ़ो, ए और बी पहले पैसे लाए हैं कितने 16,000 और 15,000, 3 महीने बाद एक ने पैसे 5,000 निकाल लिए, दूसरे ने 5,000 और जमा कर दिए, मतलब बिजनेस में लगा लिए। इसके 3 महीने बाद मतलब टाइम पीरियड कितना खत्म हो गया है 6 मंथ, और 6 मंथ बाद आया सी कितने रुपए लेके 21,000, तो उसको टाइम पीरियड कितना मिलेगा 6 मंथ। सर ये सब जो कहानी है वो शब्दों की है, इन शब्दों पे ही आपको काम करना होगा, क्योंकि ये जो शब्द है ना यही इस इक्वेशन को जनरेट करते हैं, और जब तक आप इन शब्द को नहीं समझेंगे, उनका सही मीन नहीं निकालेंगे, आप कुछ कर रहे होंगे जबकि एग्जामिनर ने कुछ और सोच के क्वेश्चन डेवलप किया था। क्लियर है। तो आप आइए जरा सॉल्यूशन पे। हमेशा जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो पहला काम तो करो, इधर भी 3 जीरो है, इधर भी 3 जीरो है, इधर भी 3 जीरो है, इधर भी 3 जीरो है और इधर भी 3 जीरो, इनको तो करो सहित। ओके। अब देखिए 16 की होता है 48 और ये होता है 11 × 9 99, तो एक इधर ट्रांसफर कर दो 147 आएगा ये तो। ठीक। अब सोचो सर 15 या 45 होता है, 9 दूनी 18 होता है, तो 180 और 45 ये 225 होगा। अब इसके बाद 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो ये 6 दूनी 12 और 6 कम 6 126, तो रेशियो फाइनली ये आने लग रहा है 147, चूंकि कटेगा नहीं 49 से, पर ये नहीं कटेगा, छोड़ो यही रेशियो है फाइनली 147 रेशियो 225 रेशियो 126, शायद ये 3 से कट सकता है बट कोई इशू नहीं है ना, इसमें अपन सोल्यूशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो प्रॉफिट का रेशियो आया वो बच्चे ये आने लग रहा है
पक्की बात। अब हमको बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितने का है, 24,900 का, और अपने हिसाब से ये कितना है, तो 7, 5 और 6, मतलब 5, 5, 10, 11, 11 और 1, 18, ठीक है। 2, 4 और 8, ठीक है, नहीं 5, 10, 11, 11 और 7, 18, एक बचा ना, 2, 4, 8 और एक वो बचा था 9, ठीक। और फिर होने लग रहा है कितना, 1, 2, 3 और 1, 4, मतलब 498। हमारे हिसाब से जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 498 यूनिट होगा, और असली में 498 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और वो कितना है बच्चे, 24900। तो एक यूनिट कितना आएगा, तो आप देखेंगे 2 टाइम्स है 249 का दुगना। नहीं समझ पाते हो तो ऐसे कर लिया करो, 498, तो ये 249 का दुगना दिख रहा है मुझे सीधा सीधा, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा 2 से, ये मतलब एक यूनिट आने लग रहा है 50। ओके, तो हमको क्या निकालना है, तो हमसे पूछा गया है सी का हिस्सा बताओ, तो सी का हिस्सा कितना है, इतना। तो बस सर इसमें हम इंटू कर देंगे 126 × 50, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। फिर से मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट है कि आप ये इक्वेशन को समझ पाए हैं कि नहीं, और उसके बाद बस रेशो निकल जाएगा। रेशो निकलने के बाद हमारे हिसाब से यूनिट में पैसा 498 है, असली में 24900 है, एक यूनिट का घूम फिर के वैल्यू आ जाएगा 50। उसके बाद हमसे पूछा था सी का हिस्सा कितना है ना, मतलब प्रॉफिट के रूप में, तो वो है 126 यूनिट, एक यूनिट 50 है, तो 126 × 50, ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों से ये जो क्वेश्चन था वो आप समझ पाओगे। सर क्वेश्चंस तो बहुत हैं, बट चूंकि ये जो मैं वीडियोस खास तौर पे अभी डिजाइन कर रहा हूं किस पे, एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो रिक्रूटमेंट आया उसके लिए, राइट। तो सर अभी आप इतना ही रखिए पार्टनरशिप टाइप में या टॉपिक में, इसके बाद हम छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। पहले अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिस तो मैं इतनी करा दूंगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले कि आप खुद ही बोलेंगे कि सिर्फ इस YouTube चैनल पे ही वो सारी चीजें मिल रही हैं, है ना, और आपको थोड़े समय बाद सारी PDF भी मिलेंगी, क्वेश्चंस की भी और सॉल्यूशंस की भी, राइट। उसके लिए एक टीम वर्क कर रही है बहुत अच्छे से, थोड़ा सा टाइम पीरियड और लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 दिन, उसके बाद उन सारी चीजों को हम अपने लेवल पे बहुत अच्छे से बना रहे होंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, बहुत ज्यादा मेरे इस काम को शेयर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट करो और सब्सक्राइब भी करो, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले किसी वीडियो में अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू।